अब बात दरअसल ये है कि अब बुरा लगने वाला है आप सभी को। देखिए कई सारे लोग मुझे मैसेजेस करते रहते हैं कि भाई मुझे जॉब चाहिए, क्रेन ऑपरेटर हूं मैं, और क्रेन ऑपरेटर की वैकेंसीज आती रहती हैं, ठीक ठाक सैलरी आ जाती है 25,000 के आसपास। लेकिन आप सभी की गलती क्या है जानते हो? मैं आप लोग घर पे बैठे हो, नुकसान से बच जाओ, बहुत सारी चीजें ना, लेकिन ऐसा आप लोग नहीं चाहते हो कि आपका कुछ भी फायदा हो। भाई बोलो कि इंटरव्यू लो, इंटरव्यू अच्छा खासा ले सकते हो, जितना ले सकते हो उस हिसाब से सैलरी दो ना। तो वहां तो आप खुद ही गलती कर दे रहे हो, ना ही आप कुछ बोल रहे हो, बस इतना बोल दिए इतना सैलरी मिलेगा तो आपने हाँ भर दी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? और मैं आ चुका हूँ क्रेन पे। मैं हूँ एक टावर क्रेन ऑपरेटर और मेरे पास जॉब आते रहते हैं, लेकिन आप लोगों की एक कमी रहती है, वो कमी आपको दूर करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले तो एक ऑपरेटर यानी कि 2-4 ऑपरेटर की वजह से बाकी के ऑपरेटर आप बदनाम होने वाले भाई। इसी वीडियो में एंड तक जरूर से सुनना, रियलिटी समझना। हालांकि मेरे पास कई सारे जॉब आते रहते हैं और जॉब आते रहते हैं तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म भी करता हूँ, लेकिन आप लोग क्या गलती करते हो वो आपको आगे वीडियो में जानने को मिलेगा। अब हम क्रेन पे आ चुके हैं, तो क्रेन पे भाई देख लो, यहाँ से खूबसूरत नज़ारे आते हैं। ये क्रेन खुलने वाला है, जैसा कि मैंने आपको #1 2 3 करके दिया है, उस वीडियो में देख लेना क्या कुछ काम हुआ है, थोड़ी बहुत देखने को मिला है। वाइब है, बिल्डिंग हाइट हो चुकी है और मैं 20 फ्लोर से ऊपर का मेरा बिल्डिंग हाइट हो चुका है भाई। 25-26 फ्लोर का आसपास में मतलब अपना क्रेन हाइट है। तो मैं अभी जाऊंगा क्रेन पे, क्रेन के अंदर केबिन में, और वही सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। एंड तक जरूर से देखना, जो आपके फायदेमंद रहेगा और काफी ज्यादा नुकसानदायक भी रहेगा, जो मैं रियलिटी बताऊंगा। तो इसकी गलती आप खुद करते हो और हमें कोसोगे, तो वो आपको करना नहीं है भाई। मैं आपको बहुत सारी जानकारी देता हूँ, जॉब तक प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप लोग इतनी बड़ी गलती कर देते हो ना, उसमें मैं फंसता हूँ भाई। चलते हैं केबिन में, वही सारी बातें बताते हैं। अब बात दरअसल ये है कि अब बुरा लगने वाला है आप सभी को। देखिए कई सारे लोग मुझे मैसेजेस करते रहते हैं कि भाई मुझे जॉब चाहिए, क्रेन ऑपरेटर हूं मैं, और क्रेन ऑपरेटर की वैकेंसीज आती रहती हैं, ठीक ठाक सैलरी आ जाती है 25,000 के आसपास। लेकिन आप सभी की गलती क्या है जानते हो? मैं आप लोग को कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ, ठीक है? वो मुझे नहीं करना चाहिए था। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, भाई मैं टावर क्रेन ऑपरेटर हूँ, 1 साल काम कर चुका हूँ, 2 साल कर चुका हूँ, 10 साल कर चुका हूँ, और मुझे कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, कहीं जॉब लग जाए। भाई आप सभी लोग के भलाई के लिए मैं सोचता रहता हूँ, लेकिन आप लोग चाहते ही नहीं हो काम करने के लिए, तो भाई मैसेज क्यों करते हो? मेरे पास एक कंपनी की वैकेंसी आई थी, वहां पे लगभग 25-26 हजार दे रहा था, जबकि मैं बात किया था तो मुझे भी बोल रहा था कि आपको भी अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगी, लेकिन मैंने खुद नहीं किया। ड्यूटी भी वही 12 घंटे की थी और सैलरी ठीक ठाक दे रहा था। वो जॉब मैं चाहता था तो मैं चला जा सकता था, लेकिन मैं गया नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोगों के लिए मैं सोच रहा था, लेकिन आप लोग को जब जाना ही नहीं है तो भाई मैसेज इस बारे में मत किया करो कि मुझे जॉब चाहिए। हमने कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ और आप बात करते हो और बाद में मना कर देते हो कि भाई मैं नहीं आ रहा हूँ। कांटेक्ट नंबर आपने ले लिया लेकिन आप जाओगे नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो रियलिटी है आप सभी लोगों की। कभी भी आप क्रेन ऑपरेटर हो, हेल्पर हो, मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ पूरी तरीके से कि चलो आपको जॉब मिल जाए, आपके फायदा हो जाए, घर पे बैठे हो, नुकसान से बच जाओ, बहुत सारी चीजें ना, लेकिन ऐसा आप लोग नहीं चाहते हो कि आपका कुछ भी फायदा हो भाई। तो ये सारी चीजें हैं जो आप सभी की गलती है। और दूसरी सबसे बड़ी गलती आप सभी की ये है कि किसी भी कंपनी में आप जाते हो तो वहां पे क्या होता है कि 25-30 हजार रुपया सैलरी आपको भले ही देता हो, लेकिन कहीं कहीं पे आपको सैलरी कम देता है, ठीक है? अगर कहीं कहीं पे आपको सैलरी कम दे रहा है, 20,000 के नीचे दे रहा है, 20,000 22,000 दे रहा है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है वैसी कंपनियों में, ठीक है? बोलो कि इंटरव्यू लो, इंटरव्यू अच्छा खासा ले सकते हो, जितना ले सकते हो उस हिसाब से सैलरी दो ना। तो वहां तो आप खुद ही गलती कर दे रहे हो, ना ही आप कुछ बोल रहे हो, बस इतना बोल दिए कि इतना सैलरी मिलेगा तो आपने हाँ भर दी। तो आपकी वजह से जानते हो बाकी जितने ऑपरेटर है ना, सबकी सैलरी गिर जाती है। और सबसे बड़ी गलती आपकी है, आपकी और हमारे जैसे लोगों की, जो हम गलतियां कर बैठते हैं और जिसकी वजह से हमारी सैलरी कम हो जाती है। और इसीलिए भारत में अभी तक सैलरी कोई खास देखने को नहीं मिली है। आपको टावर क्रेन ऑपरेटर की रियलिटी तो पता ही होगा कि टावर क्रेन ऑपरेटर की सैलरी इस वक्त 25,000 के आसपास ही है, इससे ज्यादा भाई नहीं है, ठीक है? बहुत कम कंपनियों में है, लेकिन ज्यादातर कंपनी जितनी भी है ना, 80% कंपनी जो 25,000 दे रही है, जो कि उससे भी कम दे रही है। ज्यादा तो भूल ही जाओ, नहीं देते भाई, तुम कितना भी कर लो। तो आप यही बोलो कि इंटरव्यूज लो, काम दो, मत करो भाई ऐसे कंपनियों में।
ऊपर से ज्यादा काम भी लेते हैं ऑपरेटर से ना। तो ये गलती हमारी नहीं बल्कि आप लोगों की भी है और गिने चुने लोगों की भी है, जो नए हेल्पर से सीख के आते हैं, ऑपरेटर में आते हैं और कम सैलरी में काम करते हैं। हमारी सैलरी भी कम करा देते हैं, खुद की सैलरी तो कम ही रहती है। तो गलती आप खुद करो और भुगतना बाकी लोगों को पड़े, तो ऐसा नहीं करने का ना भाई। आप भी कमाने आए हो, हम भी कमाने आए हैं, करोड़ों रुपए की मशीन है, चला रहे हो, रिक्स है, पैसे इतने कम में काम कैसे कर लेते हो यार, ये समझ में नहीं आता अपने को। मैं बहुत सारे लोगों को बताता रहता हूँ, भले मुझे जॉब के ऑफर आएंगे तो मैं आप सभी को बताता हूँ तो जाते नहीं हूँ, कम सैलरी में काम कर लेते हो। बहुत सारी गलती है, जब तक आप खुद को नहीं सुधारोगे ना और हम खुद को सुधारेंगे नहीं ना, तब तक बात नहीं बनेगा। मैं आप सभी को शुरू से समझाते आया हूँ ना, जब से चैनल बनी है तब से बहुत सारे लोग को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि आप अच्छी कंपनियों में काम करो, अच्छी सैलरी में काम करो, अपनी डॉक्यूमेंट क्लियर रखो। नहीं, ये सब नहीं करना है, बस 20-22 हजार मिल जाएगा कर लेंगे, तो ऐसे में काम करने की जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी ट्राई कर सकते हो, जैसे L&T, टाटा हो गया, गिने चुने ऐसे कंपनी है जो फेमस है, सापुर्ती करके, पता नहीं और कौन कौन सी कंपनी है। ऐसी कंपनियों में ट्राई करो जिसमें अच्छी खासी सैलरी है। छोटी मोटी कंपनी में अगर आप ट्राई कर रहे हो तो बोलो ज्यादा सैलरी देने के लिए। आप मान लेते हैं 50 लाख का क्रेन चला रहे हो, तो कम से कम 25-30 हजार तो होने चाहिए ना, 30 हजार तो मिनिमम होने चाहिए। पूरा 12 घंटा आपको खुद को काम करना है, तो ये आपको जो गलती कर रहे हो ना वो सुधारनी पड़ेगी। हम जैसे लोग ही गलती करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं एक कंपनी बहुत समय से पकड़ के रखा हूँ, मेरी जो सैलरी है 26 हजार से ज्यादा है, ठीक है, 26 हजार से ज्यादा है थोड़ा, तो समझो मेरी भी उतनी ही है। मैं शुरू से इस कंपनी में हूँ, 2-3 साल से। मुझे कंपनी चेंज नहीं करने को वैसा नौबत नहीं आया कि मैं दूसरी कंपनी चेंज कर पाऊँ। अगर आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, ठीक ठाक सैलरी दे रहे हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए रहने की कोशिश करो। L&T, टाटा जैसे कंपनियों में जाते हो तो उसमें आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। अगर कंपनी निकालती है तो आपको सर्विस का पैसा मिलेगा। सर्विस का पैसा बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा ना। तो सर्विस का पैसा में क्या होता है कि आपको लगभग 1 लाख के आसपास मिल जाता है, ठीक है। तो आप ऐसी कंपनियों में जाते हो तो आपको सैलरी की कभी दिक्कत नहीं आएगी, पैसों की कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग क्या करते हो, पैसे की दिक्कत आता है तो लोगों को फोन करते हो, बोलते हो भाई आपसे एक काम है। ये काम क्या है भाई? आप काम कर रहे हो, पैसे नहीं कमा पा रहे हो, तो लोगों से क्यों काम आ रहे हैं आपके? तो ऐसा नहीं करेंगे ना। आप कमाओ, काम करो, पैसे कमाओ, जिंदगी खुद की सुधारो भाई। पैसे कमाकर आपकी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन आप पैसे नहीं कमाकर खुद की जिंदगी तो वाट लगा रहे हो, दूसरे की भी वाट लगा रहे हो। तो बात को समझो, बात समझ में आई तो कमेंट में रिप्लाई कीजिए, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर से कीजिए। ये है आप सभी की रियलिटी, और खुद को सुधारने की कोशिश करें। जय हिंद।